नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा था लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। आज हम शुरू करने वाले हैं वीट साइंस। लास्ट क्लास में हमने देखा डोरमेंसी के टाइप्स क्या हैं, कौन से केमिकल डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज होते हैं, ये सब चीज़ें देखें। आज हम शुरू करने वाले हैं वीट साइंस, खरपतवार विज्ञान। ठीक, तो चलिए क्या है वीट साइंस में देखते हैं। वीड हेडिंग रहेगा वीड को क्या कहा जाता है? खरपतवार। ओके, तो हम सिर्फ वही चीजें देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ वीट साइंस। फादर ऑफ वीट साइंस, फादर ऑफ वीट साइंस कौन है? जेथरो टुल जी, जेथरो टुल। ठीक, उसके बाद एक बुक है, देखिएगा, हॉर्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। हॉर्स हॉइंग हस्बेंड्री। हॉर्स हॉइंग हस्बेंड्री किसने लिखा? जेथरो टुल ने। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन यही बन जाता है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसको रुकिएगा भी, और इतना ही देखिए। अगर फादर ऑफ वीट साइंस, ओके। अब देखिएगा, वीड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वीड रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। हमने सारे इंस्टीट्यूट की क्लासेस एक सेपरेट वीडियो में बनाए हैं इंस्टीट्यूट के नाम पे, आप उसमें देख लीजिएगा। ICAR अम्ब्रेला कहाँ कहाँ है। किंग ऑफ वीड, अगर किंग की बात करें, किंग ऑफ वीड, खरपतवारों का राजा, तो क्या है? पार्थेनियम, जिसे और क्या कहा जाता है? कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। ठीक है, और इसमें पार्थेनियम में जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, पार्थेनियम में जो टॉक्सिक केमिकल, इसका नाम क्या है? टॉक्सिक केमिकल का नाम पार्थेनिन। ओके, पार्थेनिन। अब इसके रूट्स में, पार्थेनियम के रूट्स में कुछ टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट होते हैं, उसका नाम वो क्या है, क्या करता है? देखिए, आपने पढ़ा है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी मतलब एक प्लांट का केमिकल दूसरे प्लांट में नेगेटिव इफेक्ट शो करे, उसे क्या कहेंगे? एलिलोपैथी। तो इसके रूट में कुछ केमिकल सीक्रेट हुआ जिसके कारण वो अपने आसपास प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देता। उस केमिकल का नाम है ट्रांससिनेमिक एसिड। ट्रांससिनेमिक एसिड के कारण ही ये एलिलोपैथिक इफेक्ट, एलिलोपैथी शो करता है। ट्रांससिनेमिक एसिड के कारण पार्थेनियम एलिलोपैथी शो करता है। चलिए अब कुछ और देखिए। ड्रॉप्सी डिजीज, क्वेश्चन पूछ देता है कि ड्रॉप्सी डिजीज किसके कारण होता है? ड्रॉप्सी डिजीज, तो जब सरसों, मस्टर्ड में आर्जीमोन मैक्सिकाना, जिसको क्या कहा जाता है? सत्यानाशी, जिसे कहा जाता है सत्यानाशी का सीड अगर मिल जाए, सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सिकाना का सीड मिल जाए, तब इसके कंजम्पशन से, इस ऑयल का कंजम्पशन से ह्यूमन को क्या बीमारी होता है? ड्रॉप्सी बीमारी होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ वीड्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, जैसे वीड्स की बात करें तो मोथा से परफ्यूम बनाया जाता है। मोथा से क्या बनाया जाता है? परफ्यूम। इसके बाद आपने पढ़ा आइकोर्निया क्रेसिपस, जिसको जलकुंभी भी बोला जाता है। आइकोर्निया क्रेसिपस की बात करें तो आइकोर्निया क्रेसिपस वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। मतलब वाटर में जो भी पॉल्यूटेंट रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इकोर्निया क्रेसिपस, जलकुंभी। लेकिन
ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट था इकॉर्निया क्रेसिपस का कि वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका खुद इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है, पूरे ये तालाब को कवर कर लेगा, तालाब के सरफेस को ग्रीन, पूरा ग्रीन, जिसके कारण ये खुद आज की डेट में पॉल्यूशन का कारण बन चुका है, इकॉर्निया क्रेसिपस। आगे देखते हैं कि डिफरेंट, आपने जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीट देखा होगा तो उसमें देखा होगा वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सीड कोट हार्ड है, फिर पर प्लांट सीड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इनमें C4 टाइप ऑफ साइकिल देखा जाता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप वीट कैरेक्टरिस्टिक में देखे होंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन से सीड का कितना सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो देखिए वीड का, कौन से वीड का सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। पहला देखते हैं पार्थेनियम एंड आर्जेमोन मैक्सिकाना, इसकी बात करें तो 5000 सीड पर प्लांट प्रोड्यूस करता है पार्थेनियम, ठीक है। अगला देखते हैं पार्थेनियम के बाद अमरबेल, जो कि क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है अमरबेल का 16,000 सीड पर प्लांट। बथुआ की बात करें तो 72,000 सीड पर प्लांट। मकोई की बात करें 1,75,000 सीड पर प्लांट। एंड वाइल्ड चौलाई की बात करें 1,96,000 सीड पर प्लांट। ये आपने देखा डिफरेंट वीट्स के सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा किसका देखा अभी, वाइल्ड चौलाई, जंगली चौलाई का। इसके बाद चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीट्स किन बेसिस पे बांटा गया है वीट्स को, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है वीट्स को। देखते हैं क्या क्या है ये वीट्स। हेडिंग करिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, खरपतवारों का वर्गीकरण। तो अगर हम लाइफ साइकिल के बेसिस पे देखें, इनके लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के बेसिस पे, तो ये 3 प्रकार से हैं। एनुअल, एक वर्षीय, बाइनियल एंड पेरिनियल, बहुवर्षीय, पेरिनियल। ओके, एक वर्षीय के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। कृष्णनील, सत्यानाशी एंड प्याजी। अब ये तीनों हैं रबी के वीट, ये तीनों रबी सीजन में, एनुअल में भी रबी सीजन, ठीक है। खरीफ की बात करें तो पत्थर चट्टा, इसके बाद जंगली चौलाई, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ मेन को देख रहे हैं, ठीक है। ये है खरीफ के वीट। अब बाइनियल की बात करें, बाइनियल में है कास्मी, इसी को कहा जाता है चिकोरी। फिर है जंगली गाजर, वाइल्ड कैरेट एंड वाइल्ड गोभी, जंगली गोभी। ये सब किस में आते हैं, बाइनियल में। पेरिनियल की बात करें तो पेरिनियल में देखिए झड़बेरी, फिर है मोथा, अमरबेल, हिरणखुरी एंड बरू। ये सब किस में आते हैं, पेरिनियल में।
पेरिनियल के बाद ये तो लाइफ साइकिल के बेस पे था। अब बात करते हैं हम सीड कोट के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ सीड कोट, मतलब सीड कोट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडॉन बोल दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडॉन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडॉन। तो मोनोकॉट, मोनोकॉटिलिडोनस, डाइकॉटिलिडोनस, डाइकॉट एंड सेजेस, सेजेस। मोनोकॉट की बात करें, चलिए मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं कांस, दूब, प्याजी, गेहूं सा, जलकुंभी। देखिए मोनोकॉट डाइकॉट पहचानने का एक तरीका है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता। मोनोकॉट किस में होता है, जिसके लीव्स में पैरेलल वेरिएशन पाया जाए, जिसके लीव्स में पैरेलल वेरिएशन, जिसके लीव्स में पैरेलल वेरिएशन पाया जाए, इन्हें क्या कहा जाता है, मोनोकॉट्स। डाइकॉट जिनमें रेटिकुलेट पाया जाए, ये डाइकॉट, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी जगह अप्लाई नहीं होता। अब डाइकॉट की बात करते हैं, चलिए डाइकॉट में आता है बथुआ, बथुआ, हिरणखुरी, सत्यानाशी एंड कस्कटा रिफ्लेक्सा, कस्कटा रिफ्लेक्सा। सेजेस, सेजेस का मतलब क्या है, सेजेस का मतलब जिनका स्टेम ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगुलर, जिनका स्टेम ट्रायंगुलर हो उन्हें सेजेस कहा जाता है, ठीक है। सेजेस में आता है मोथा, मोथा, सिप्रस रुटेंडस, सिप्रस रुटेंडस मोथा सेजेस में आता है। ये तो क्या थे, कॉटिलिडॉन के बेस पे। अब बात करते हैं, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, कि उनमें चौड़ी पत्ती है या फिर सकरी पत्ती है, ठीक है। और यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब हम कंट्रोल ऑफ वीड देखेंगे, कि अगर वो चौड़ी पत्ती है तो हमें किस टाइप की वीडीसाइड का यूज करना है, और अगर वो सकरी पत्ती है तो किस टाइप का, ठीक। देखिए अगला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन लीफ, लीफ ऑन बेस्ड ऑन लीफ, ओके। लीफ में देखते हैं ब्रॉड लीफ, ब्रॉड लीफ, चलिए तो हम देख रहे थे बेस्ड ऑन लीफ, ब्रॉड लीफ एंड नैरो लीफ, ओके, नैरो लीफ। तो देखिएगा ब्रॉड लीफ में क्या है, ब्रॉड लीफ में आता है हिरणखुरी, हिरणखुरी। हमने पहले भी देखा ब्रॉड लीफ मतलब डाइकॉटिलिडोनस एंड नैरो लीफ मतलब मोनोकॉटिलिडोनस, मोनोकॉटिलिडोनस, ओके। तो हिरणखुरी, सत्यानाशी, सत्यानाशी एंड बथुआ, ये सब किस में आते हैं, ब्रॉड लीफ में। नैरो लीफ, नैरो लीफ की बात करें तो मोथा एंड दूबघास, दूबघास, ठीक है। अब देखिए ये तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड बेस्ड ऑन लीफ। अब हम बात करते हैं क्रॉप वीड रिलेशनशिप, क्रॉप वीड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब किस टाइप से वीड क्रॉप से एसोसिएटेड है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं 4-5, वो याद कर लीजिए। जैसे पहला है, इसको पहला है टोटल स्टेम पैरासाइट, ये पूर्णतया स्टेम पे निर्भर होता है। पार्शियल स्टेम, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, देन टोटल रूट, टोटल रूट एंड पार्शियल रूट, पार्शियल या फिर सेमी रूट बोल सकते हैं, पार्शियल नहीं, सेमी स्टेम पैरासाइट एंड सेमी रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, ओके। तो टोटल स्टेम देखिए, इसको याद करने के एक छोटा सिंपल
ट्रिक है CLOS। टोटल स्टेम की बात करें तो कसकटा, सेमी स्टेम लोरंथस, टोटल रूट ओरोबांके एंड सेमी रूट स्ट्राइगा। ये रही CLOS, स्लोस, कसकटा, लोरंथस, ओरोबांके एंड स्ट्राइगा। ये कौन से प्लांट से एसोसिएटेड है ये देखते हैं। चलिए, ये एसोसिएटेड है अमरबेल से। कसकटा रिफ्लेक्सर रिजिका में होता है, रिजिका में, देखिए रिजिका या लिनसीड अलसी में, ठीक है। लोरंथस की बात करें तो ये मैंगो, नींबू में। ओरोबांके की बात करें तो इसे ही, ओरोबांके को ही ब्रूम रेप कहा जाता है। ब्रूम रेप, झाड़ूनुमा ब्रूम रेप, ओरोबांके को ही, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? तंबाकू, जितने सोलानेसी कुल बोल सकते हैं, नहीं सोलानेसी नहीं, तंबाकू एंड सरसों में। ओके, स्ट्राइगा को विच वीड कहा जाता है स्ट्राइगा को। देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ब्रूम रेप किसे कहा जाता है? ओरोबांके को। एंड विच वीड किसे कहा जाता है? स्ट्राइगा को। इसके किस में पाया जाता है? देखिए ज्वार, ये है सोलानेसी कुल वाले, सोलानेसी ये है ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना एंड सनफ्लावर। ये जो थे क्रॉप वीड रिलेशनशिप, कि किस टाइप का रिलेशन वीड प्लांट क्रॉप के साथ दिखाता है। जैसे टोटल स्टेम पूर्णतया, तना परजीवी, सेमी, टोटल रूट एंड सेमी रूट। आपने देखा सिलोस, कसकटा, लोरंथस, ओरोबांके, स्ट्राइगा। ओरोबांके को ब्रूम रेप कहा गया, स्ट्राइगा को विच वीड कहा गया। किसमें देखा गया? कसकटा, लिनसीड एंड रिजिका में देखा गया। लोरंथस मैंगो और नींबू में देखा गया। ओरोबांके की बात करें तंबाकू और सरसों में देखा गया। और स्ट्राइगा की बात करें ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना एंड सनफ्लावर में देखा गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है, चलिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन की भरमार होती है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है ये पॉइंट्स। इनमें है चलिए, सो पहला है माइक्रो वाटर वीड्स, सूक्ष्म जलवायुवी खरपतवार। क्या है ये? इसके एग्जाम्पल में आते हैं चिकोरी, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? कासनी। ओके, इसके बाद आता है मिमिक्री वीड। देखिए नकलची खरपतवार, मिमिक्री वीड। इनके एग्जाम्पल देखिए, मिमिक्री वीड क्या क्या है। पहला है गेहूं सा, इसे ही फैलरिस माइनर कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है? व्हीट, गेहूं में। इसके बाद है इकाइनोक्लोवा, क्रूसगेली। ये किस में पाया जाता है? राइस में। मिमिक्री वीड के एग्जाम्पल आप याद करिएगा, गेहूं सा किस में पाया जाता है? व्हीट में। एंड इकाइनोक्लोवा क्रूसगेली राइस में, चावल के ग्रीस में, ठीक है। फिर एवेना फटुआ, इसे ही जंगली जई कहा जाता है। एवेना फटुआ क्या कहा जाता है? जंगली जई। ये पाया जाता है ओट में, जई में। जंगली जई किस में पाया जाता है? जई में। गेहूं सा पाया जाता है गेहूं में। एंड इकाइनोक्लोवा क्रूसगेली राइस में। ये तो थे क्या? मिमिक्री वीड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा मिमिक्री वीड की एग्जाम्पल कौन से, ये तीनों दे देगा, एक गलत दे देगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव कर देगा। अब देखते हैं रिलेटिव वीड को हिंदी में कहा जाता है सापेक्ष खरपतवार। इसका मतलब क्या है? रिलेटिव वीड का मतलब ये है, किसी एक क्रॉप के फील्ड में, ये जैसे राइस का फील्ड है तो इसमें गेहूं, ये राइस लगा हुआ है, इसमें गेहूं का उग जाना ही रिलेटिव वीड कहलाता है। किसी एक क्रॉप के फील्ड में किसी दूसरे फसल का उग जाना रिलेटिव वीड कहलाता है, ठीक है।
आप एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं रिलेटिव वीट का। अब आते हैं एब्सोल्यूट वीट। एब्सोल्यूट वीट मतलब निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार किसे कहा जाता है? जितने भी वीट्स हैं, एग्जाम्पल में आएगा, जितने भी वीट्स हैं ये सब क्या हैं? निरपेक्ष खरपतवार हैं। ओके। एब्सोल्यूट के बाद आता है रॉग वीट। रॉग वीट मतलब क्या है? रॉग वीट का मतलब है इसको हिंदी में कहा जाता है अवांछित खरपतवार। अवांछित खरपतवार किसी, देखिए धान का 1010 वेराइटी लगा है। क्या लगा है? 1010 वेराइटी, और इसमें HMT अगर ग्रो कर जाए, HMT दूसरा वेराइटी है लेकिन दोनों धान की ही है, 1010 और HMT दोनों धान की ही वेराइटी है, लेकिन वेराइटी लगा है 1010, उसमें उग क्या गया है? उसमें उग गया है HMT, तो इसे क्या कहेंगे? रोग वीट। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल समझ गए हैं आप। अब उगने के आधार पर हम वीट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ, तो दो प्रकार से वीट होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट और एक होते हैं फैकल्टेटिव। एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः निर्भर, एब्सोल्यूट मतलब वीट ही है, और फैकल्टेटिव मतलब, चलिए देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, उगने के आधार पर पहला है ऑब्लिगेट वीट, दूसरा है फैकल्टेटिव वीट। फैकल्टेटिव वीट, ऑब्लिगेट वीट क्या है? देखिए ऑब्लिगेट वीट का मतलब है ऐसे खरपतवार जो हमेशा खेत में ही उगते हैं, खेत में ही उगते हैं। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेट खरपतवार। जैसे बथुआ, मोथा, दूब एंड सावा। ये बथुआ, मोथा, दूब एंड सावा, ये सब क्या है? ऑब्लिगेट खरपतवार। अब फैकल्टेटिव जो हमेशा खेत में ही उगते हैं, ठीक है, और फैकल्टेटिव जो खेत प्लस गैर कृषि क्षेत्र दोनों जगह पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? फैकल्टेटिव खरपतवार। ऑब्लिगेट खरपतवार मतलब जो सिर्फ फार्म फील्ड में ही पाया जाएगा, और फैकल्टेटिव खरपतवार जो उसके साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र में भी पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल इसके देखते हैं, नागफनी हो गया, आप देखें रोड के किनारे में मिल जाता है नागफनी, लैंटाना कैमरा। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि विच वीड इट फर्स्ट बायोलॉजिकली कंट्रोल, देन आंसर आएगा लैंटाना कैमरा। इसका बायोलॉजिकल एजेंट का नाम भूल गया हूँ मैं अभी, लैंटाना कैमरा, ये याद रखिए। प्रोपागेशन ऑफ वीड, कैसे ये प्रोपागेट करते हैं? प्रोपागेशन ऑफ वीड, अगर प्रोपागेशन ऑफ वीड की बात करें तो पहला देखिए, पहला होता है अमरबेल कसकटा रिफ्लेक्सा, ये तना के द्वारा होता है, आप ऐसे तोड़ के फेंक दीजिए, उग जाएगा। फिर पार्थेनियम गाजर घास की बात करें तो ये क्राउन के द्वारा। फिर रनर्स के द्वारा कौन से होते हैं? रनर्स के द्वारा दूब। हिरणखुरी की बात करें, हिरणखुरी, तो ये रूट्स के द्वारा, जड़ के द्वारा। ठीक है, मोथा सकर्स के द्वारा, ऑफशूट के द्वारा, जलकुंभी एंड पत्तियों के द्वारा पत्थर चट्टा। पत्तियों के द्वारा कौन से वीड्स या फिर प्लांट प्रोपागेट होते हैं? ब्रायोफाइलम आप जानते हैं, जिनमें स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है, उसे आप तोड़ के जब दूसरी जगह लगा देंगे तो वहाँ से नई प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। ये तो थे हमारे प्रोपागेशन ऑफ वीड। प्रोपागेशन ऑफ वीड के बाद अगले बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ, ये देखते हैं कि स्पेसिफिक क्रॉप में कौन से वीड रिलेटेड है, स्पेसिफिक क्रॉप से कौन से वीड रिलेटेड है, तो ये पॉइंट देखते हैं। स्पेसिफिक क्रॉप और उनके वीड, मतलब क्रॉप एंड उनके स्पेसिफिक वीड, ठीक है, जो उन्हीं क्रॉप में देखा जाता है मैक्सिमम। तो पहला लिखिएगा आप, व्हीट में
पहला व्हीट में कौन से देखे जाते हैं? व्हीट में ऐसा करिएगा, क्रॉप हेडिंग लिख लीजिएगा एंड आपत्तिजनक खरपतवार, आपत्तिजनक वीट खरपतवार, ठीक है। व्हीट की बात करें तो व्हीट में हिरणखुरी एंड गेहूंसा, गेहूंसा, व्हीट में हिरणखुरी एंड गेहूंसा। ओके, अगला देखते हैं चावल, राइस में, चावल में है लाल धान, ये आपत्तिजनक खरपतवार। अगर बात करें लुसर्न रिजिका की, रिजिका में पाया जाता है अमरबेल, अमरबेल आपने देखा टोटल स्टेम पैरासाइट। बरसीम में कासनी, हमने क्या देखा था, इसी को चिकोरी कहा जाता है। कासनी में देखा माइक्रो वाटर वीड है ये, सूक्ष्म जलवायुवी खरपतवार। इसके बाद सरसों की बात करें, सरसों में सत्यानाशी एंड कृष्ण नील। ओके, हमने देखा था कि ये इसको तेल खाने से क्या हो जाता है, ड्रॉप्सी बीमारी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं कंट्रोल। अब हम वीट तो पढ़ दिए, टाइप्स ऑफ वीट पढ़ दिए, अब इनका कंट्रोल कैसे करेंगे। हमने बताया कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, रिलेटिव वीट, एब्सोल्यूट वीट, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोल की बात करें तो 3 प्रकार से कंट्रोल करते हैं, चलिए क्या क्या है। वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार से देखिएगा क्या है। या तो आप बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब पहले आप प्रिवेंशन करिए, पहले वीड तो खेत में उगे ही ना ये, तो प्रिवेंटिव मेजर अपनाइए, प्रिवेंशन, उसके बाद क्या करो, कंट्रोल, इसके बाद कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए क्या क्या मेथड्स हैं। पहला है फिजिकल मेथड्स, फिजिकल, इसी को मैकेनिकल भी कहा जाता है, मैकेनिकल, ये है कंट्रोल के मेथड, कंट्रोल के मेथड। आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे कि खरपतवार को क्लीन साफ किया जाए, बर्न जितने वहाँ प्लांट्स उगे हैं उनको बर्न कर दिया जाए, फिजिकल मेथड। इसके बाद दूसरा है केमिकल कंट्रोल एंड तीसरा है बायोलॉजिकल। ओके, तो फिजिकल में देखते हैं, फिजिकल के एग्जांपल क्या क्या हैं। टिलेज से आप टिलेज एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं, हैंड होइंग के द्वारा उखाड़ के फेंक दीजिए, हैंड होइंग के द्वारा, देन फ्लडिंग के द्वारा फ्लडिंग कर दीजिए, देन मल्चिंग के द्वारा। इन सब कर्षण क्रियाओं से आप वीट को कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल की बात करें तो हर्बिसाइड का यूज कर दीजिए, ठीक है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में बायो एजेंट्स का यूज करना है, बायो एजेंट्स। ओके, अब देखते हैं केमिकल कंट्रोल, मेन है केमिकल कंट्रोल के टाइप्स, कि आप क्या क्या केमिकल यूज कर रहे हैं, कौन कौन से किस टाइप के वीट को कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल से। तो केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन आता है कि जल कुंभी को हटाने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं, ड्रेजिंग बोलते हैं उसको। आप ड्रेजिंग तालाब से पूरा साफ करेंगे। केमिकल कंट्रोल, चलिए, तो हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन। सो पहला क्लास है सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव हर्बिसाइड के एग्जांपल है 2,4-D, सीमाजीन, आइसोप्रोट्यूरॉन एंड पेंडामेथिलीन। ओके, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। दूसरा आता है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। देखिए, नॉन सेलेक्टिव को कहा जाता है अवर्णात्मक। ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है, आपने स्प्रे किया सबको किल कर दिया, वो जो भी है, कोई स्पेसिफिक वीड को नहीं किल करता, जबकि सेलेक्टिव स्पेसिफिक वीड के लिए होता है, ठीक है। पैराक्वाट, आप ये सब जहाँ क्रॉप नहीं लगा हो वहाँ यूज कर सकते हैं नॉन सेलेक्टिव पैरासाइड, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड।
पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल एंड ग्लाइफोसेट। ये थे। अब देखिए तीसरा है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। ये क्या है? वीड हर्बिसाइड के कांटेक्ट में जितने भी वीड आए वो सबको किल कर देगा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड के एग्जांपल हैं पैराक्वाट, डाइक्वाट एंड ग्लाइफोसेट। एंड सिस्टमिक, ये स्पेसिफिक वीड के सिस्टम के अंदर जाके किल करता है। सिस्टमिक हर्बिसाइड की बात करें, सिस्टमिक हर्बिसाइड 2,4-D एंड सीमाजीन। 2,4-D एंड सीमाजीन किस में यूज होता है? मक्का में। ओके, अब एप्लीकेशन के बेस्ड पे, मतलब आप कैसे अप्लाई, किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं वीड को, इस बेसिस पे वीड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। वीड का नहीं, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड का आप किस टाइम में एप्लीकेशन कर रहे हैं, इस पे बेस्ड हर्बिसाइड को कितने प्रकार में बांटा गया है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। चलिए, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बेस्ड में पहला है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या है कि बुआई से पूर्व आप हर्बिसाइड का यूज कर दीजिए। इसके एग्जांपल है फ्लूक्लोरालिन राइस के केस में किया जाता है, एंड ट्राइफ्लोरेलिन। ये दो हो गए प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। दूसरा होता है प्री इमरजेंस का मतलब क्या है? इमरजेंस कि आपके क्रॉप के इमरजेंस से पहले, सीड का इमरजेंस से पहले आप हर्बिसाइड का यूज कर दीजिए ताकि जो भी हर्बिसाइड वीड है वो किल हो जाए। ठीक है, प्री इमरजेंस के एग्जाम्पल बात करते हैं। जितने भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं, देखिए जितने भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं, जितने भी मतलब मैक्सिमम सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? प्री इमरजेंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद पोस्ट इमरजेंस देखते हैं। पोस्ट इमरजेंस का बात करें तो इमरजेंस के बाद, अंकुरण के बाद हम हर्बिसाइड का यूज करेंगे। पोस्ट इमरजेंस में क्या क्या है? प्रोपानिल किसमें यूज हो रहा है? राइस में, धान के केस में। 2,4-D आइसोप्रोट्यूरान। ठीक है, और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करें तो पैराक्वाट एंड डाइक्वाट एंड ग्लाइफोसेट। सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव में 2,4-D एंड 2,4,5-T। हमने क्या बताया? जब हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे तब हमने 2,4,5-T के बारे में कुछ बताया था। 2,4,5-T के बारे में बताया था कि इसे एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, बताया था। अगर आपको याद ना हो तो हॉर्टिकल्चर सीरीज देखिएगा, उसमें हमने हार्मोन के बारे में, जितने भी हार्मोन्स हैं इनके बारे में बताया था कि क्या उनके प्रिकर्सर होते हैं, किसने डिस्कवर किया, क्या यूज है। अब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में लिविंग बायो एजेंट्स का यूज किया जाता है। वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उन्हीं का मैक्सिमम फंगस का यूज किया जाता है। ठीक है, बायो एजेंट्स क्या क्या है देखते हैं। चलिए, बायो एजेंट्स, जो जितने भी बायो एजेंट्स हैं, तो इंसेक्ट्स में हम हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट है इन्हीं का यूज किया जाता है। मैक्सिमम हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे लिख लीजिएगा कि लेंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए, लेंटाना
कैमरा को कंट्रोल करने के लिए क्रोसिडोसोमा लैंटाना। क्रोसिडोसोमा लैंटाना ये बायो एजेंट है, इसका बायो एजेंट का यूज किया गया लैंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए। 1921 में हमने क्या पढ़ाया था कि फर्स्ट बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड विद लैंटाना कैमरा किसके हेल्प से? क्रोसिडोसोमा लैंटाना। आगे देखिए नागफनी। नागफनी के कंट्रोल के लिए डेक्टाइलोपियस ओपेंसी। इसके अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग नागफनी कंट्रोल कर, जैसे आप डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस पढ़ेंगे, डेक्टाइलोपियस ओपेंसी हो गया। तो ये 1926 में नागफनी। अब आता है जलकुंभी के कंट्रोल करने के लिए नियोक्टिना ब्रूची 1982 में जलकुंभी कंट्रोल करने के लिए नियोक्टिना ब्रूची। अब है गाजर घास पार्थेनियम के कंट्रोल के लिए जाइगोग्रामा। ये सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदम इनमें से एक क्वेश्चन आता है। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा कब किया गया? 1983 में। ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एजेंट्स। अब हम बात करते हैं, चलिए, माइकोहर्बिसाइड की। माइकोहर्बिसाइड का मतलब क्या? माइको मतलब फंगस, फादर ऑफ माइकोलॉजी, E.M. माइकेली, माइको फंगस, कवकनाशी। तो माइकोहर्बिसाइड का यूज करके देखते हैं। माइकोहर्बिसाइड में है, हमने पहले देखा बायो एजेंट्स, अब देख रहे हैं माइकोहर्बिसाइड। माइकोहर्बिसाइड में है पहला कोलेगो। ये यूज होता है राइस एंड सोयाबीन में, चावल और सोयाबीन में। दूसरा है बाइपोलैरिस। तीसरा है डिवाइन। ओके, अब कुछ जनरल चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, इन्हीं से रिलेटेड कुछ जनरल चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? हर्बिसाइड, मैक्सिमम यूज ऑफ हर्बिसाइड इन क्रॉप। कौन से क्रॉप में किया जाता है? तो गेहूं में। सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड का यूज गेहूं में, इसके बाद धान में किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इंसेक्टिसाइड की कि सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कौन से क्रॉप में किया जाता है, तब आएगा कॉटन, इसके बाद राइस। विश्व में बात करें कि कौन से केमिकल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो वर्ल्ड में हर्बिसाइड का यूज सबसे ज़्यादा होता है। हर्बिसाइड का, फिर इंसेक्टिसाइड का, फिर फंगीसाइड का। ठीक है, वर्ल्ड में। इंडिया की बात करें, इंडिया में इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड एंड हर्बिसाइड। ये रहा। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड ये हो गया, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड का यूज होता है, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर फंगीसाइड। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फिर हर्बिसाइड। ओके, चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इंसेक्टिसाइड, कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरा वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। इसका मेन मकसद यही था कि लॉकडाउन में अगर जिन लोगों के पास कई चीज़ें, कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, कोचिंग तो सारे बंद हैं, उनके पास बुक्स नहीं हैं, तो मेरे वीडियो के माध्यम से वो पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।